मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? पापा, पापा। आदित्य, बेटा। वो जेड़ा किडनैपर पकड़ा गया वो कौन है? कौन बाबूजी? जिसने मेरे 10 लाख रुपए उड़ाए हैं। डोंट टेल मी। यस। कोई बाप अपने ही बेटे पर अपनी ही बेटी के किडनैपिंग का चार्ज कैसे लगा सकता है? आई एम स्टिल शॉक्ड। देखो, मेरे लिए इस बात को भूल जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पापा। कोई खास बात? मुझे पता चला है कि आपने रोहित भैया को मेरे किडनैप में सस्पेक्ट बनाकर अरेस्ट करा दिया। पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बेटा, उस वक्त मुझे जो सूझा मैंने वही। उस सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा, वो मेरा भाई है। He is your son. वो मेरा किडनैप कैसे कर सकते हैं? तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पैसों के लिए रिश्तेदारों ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यही किया है। पापा, रोहित भैया इतने गिरे हुए इंसान नहीं हैं। जानता हूं, लेकिन जब से वो अमेरिका से वापस आया है ना, वो बिल्कुल बदल गया है। उसे पैसे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने तो अपनी मां के अंतिम संस्कार तक पूरे नहीं किए, मुझे कोर्ट कचहरी में घसीटने की धमकी दे दी, अपने लॉयर के थ्रू मुझे नोटिस भेज दिया। कौन सी कसर छोड़ी है बेटा उसने ये साबित करने में कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो पैसों के लिए पागल हो रहा था बेटा। ऐसे में और क्या ख्याल आएगा मुझे लगा कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने तुम्हें किडनैप कर लिया। लेकिन अब तो आप गलत साबित हो गए ना। रोहित भैया के मन में आपके लिए जो बचा कुचा प्यार था, इज्जत थी, वो भी खत्म हो गया होगा। I'm sorry बेटा, but it just happened. अब आपने क्या सोचा है पापा? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोहित से कैसे बात करूं, उसे कैसे समझाऊं। जब तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं तो उसे कैसे समझाऊंगा? आपकी ये सोच ही करीबी रिश्तों को हमेशा खत्म करती आई है पापा। आप अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाने की बजाय उसका रिजल्ट पहले ही सोच लेते हैं। बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोहित से क्या कहूं, क्या बात करूंगा मैं उससे। मैं रोहित का सामना कैसे करूंगा बेटा? वो तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप इस गलती से अब बच नहीं सकते, कभी नहीं। आरू, इतनी जल्दबाजी मत करो। रोहित भैया अभी गुस्से में है। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे भाई हैं। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। ये पापा और उनके बीच का मैटर है, तुम इस सब में मत पड़ो। पापा को भी बहुत बुरा लगा है और उन्हें पता है कि ये मैटर कैसे सॉल्व करना है। शायद तुम्हारे बीच में आने से बात और बिगड़ जाए। नहीं नीलय, मेरे भैया ने बेवजह बहुत सफर किया है। यहाँ तो सब हैं, उनके साथ कोई नहीं है। वो बिल्कुल अकेले होंगे। इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए। डोंट बी सेंटिमेंटल आराधिता, ये बहुत नाजुक मसला है। इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा और पापा को पता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नीलय। और वैसे भी पापा ने अपनी तरफ से किया ही क्या है? बस बात बात पर भैया को नीचा दिखाया है। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि भैया इतने सख्त क्यों हो गए।
बस अपनी प्रायोरिटीज देखी और उन्हें बुरा बना दिया। ऐसा नहीं है आरू, कोई रोहित भैया के बारे में गलत नहीं सोचता। मैं भी उन्हें जानता हूं, वो कभी गलत नहीं थे। आदमी हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, इसलिए सिचुएशन गलत होती है, इंसान नहीं। निलय ठीक कह रहा है बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जो भी फैसला लेना है भाई साहब को लेने दो, हमें बस ये देखना है कि वो करते क्या है। बिल्कुल, और तुम्हारे कोई भी स्टेप लेने से क्या नतीजा निकलेगा ये किसी को नहीं पता। देखो बहू, माता पिता किसी भी स्वार्थ के बिना अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनाते हैं। बड़े होने के बाद बच्चों का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना माता पिता के प्रति। इस वक्त हमें बस ये देखना है कि भाई साहब क्या फैसला करते हैं और रोहित क्या। माँ, मुझे नहीं लगता कि पापा को अपनी गलती का जरा भी एहसास है। उन्होंने तो भैया को मरा हुआ मान लिया है। अब भैया को अच्छा लगे या बुरा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है आरू, पापा को भी बुरा लगा है, वो भी गिल्ट में है। तुम्हारे वापस आने की खुशी से ज्यादा जो रोहित भैया के साथ हुआ है, उन्हें उसका दुख है। मैंने उनकी आंखों में देखा है। उन्हें थोड़ा सा वक्त दो, वो अपनी तरफ से हर चीज ठीक करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मेरे पूरे 10 लाख रुपए मुझे मिल गए। लकी है बाबूजी आप, जो आपको पूरे पैसे मिल गए और वो भी इतनी जल्दी। सब वाहेगुरु की मेहर है। हमने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भला बुरा क्यों होगा? सही कह रहे हैं बाबूजी। ओए इधर देख, की ना है तेरा? फ्रॉड संजय। शर्म आ रही है, हाँ? इस शर्म को सारी जिंदगी बरकरार रखना। असली ना की है तेरा? रघुवीर। रघुवीर, वायो रब्बा रघुवीर। ओए इतना खूबसूरत नाम किसने रखा था तेरा? तेरे पिताजी ने रखा था नाम। और जिसने नाम रखा था उसकी भी नाक कटवा दी। उसने नाम रखते हुए कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे कांड करेगा। उनके बारे में नहीं सोचा तूने एक मिनट के लिए भी? ये सब करने से पहले मेरे साथ किया तो किया, और उससे भी तेरी भूख नहीं मिटी। तूने ना जिंदल साहब की बेटी को किडनैप कर लिया। 2 करोड़ रुपये मांगे, 2 करोड़ रुपये। सॉरी सर। सॉरी दा बच्चा। ओए अंदाज देखो बंदे दा, सॉरी अंग्रेज दा पुत्र। सॉरी कहने से तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब देखे जा, ये 2 करोड़ 10 लाख रुपये तुझे कौन से गटर में ले जाते हैं। चलिए दरोगा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। ठीक है, चलता। बाबूजी आप अकेले चले जाएंगे या मैं किसी को भेज दूं आपके साथ? और नहीं बाबूजी, कोई जरूरत नहीं है। मेरी कड़ी मेहनत का पैसा है, कहीं नहीं जाएगा। देखो ना, लुट के भी वापस आ गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रिस्क लेना ठीक नहीं है। भाई हमारा पिंड होता तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये बड़ा शहर है, अलग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने किसी बंदे को मेरे साथ घर तक भेज दें, मैं सेफली पहुंच जाऊंगा। श्योर। दामू जरा साहब को घर तक छोड़ के आना। हो साहब। बेटा भाई साहब से जाकर पूछो ना कि हम लोग अभी निकल सकते हैं। कहाँ? मैंने मन्नत मांगी थी कि आराधिता सही सलामत घर आ जाए तो हम सब मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, उसके बाद ही मैं अंजल ग्रहण कर सकती हूँ। लेकिन माँ, ऐसी हालत में आराधिता के पापा को अकेला छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। हम में से किसी ना किसी को उनके साथ रुकना जरूरी है।
जानती हूँ बेटा, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। मन्नत पूरी होने के बाद इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले ही दर्शन कराएं। बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि हम सब साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए, उसी के बाद मैं कुछ खा पी सकूंगी। माँ प्लीज, आप इस तरीके की उल्टी सीधी मन्नतें मत रखा कीजिए कि सबको प्रॉब्लम हो। अभी सब थके हारे लौटे हैं, रोहित भैया की प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर से आपने एक नई प्रॉब्लम रख दी। नहीं माँ प्लीज, आप समझा करो। इन सब चीजों से इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हम यहाँ किसी और प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, अब ये आपने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। आई एम सॉरी माँ, मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने कुछ और प्लान कर रखा था, आपने एकदम से ये कहा, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मुझे ही समझना चाहिए था। सबकी अपनी जिंदगी होती है, लेकिन मुझे माफ कर दो माँ। कई बार बच्चों के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो माँ बाप को बहुत हर्ट करती हैं, लेकिन बस निकल जाती हैं। आप प्लीज बुरा मत मानिए। बच्चे तो हमेशा छोटे ही होते हैं ना, और माँ बाप बड़े। हाँ बेटा, जानती हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, वो तो मेरे बेटे ना। जैसे तुम्हारी बातों को बचपन में लेती थी ना, वैसे ही आज भी लेती हूँ। थैंक यू माँ। मैं पापा से बात करके आता हूँ, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सब साथ ही चलते हैं। ठीक है। आई एम सॉरी माँ। क्यों बेटा? असल में ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। उसने सबकी जिंदगी का लेखा पहले ही लिख रखा है। बस हम सब उसके इशारों पर जीते हैं। पापा तो घर पे हैं ही नहीं। अगर हम ठान लें तो मुश्किल नहीं है। ऐसा ठानने की मेरे पास वजह नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या ये वजह काफी नहीं है? रोहित, रोहित, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मैं कुछ सोच नहीं पाया रोहित, और मुझे लगा कि शायद तुम्ही ने आराधिता को। ओ,
ये सॉरी उस आखिरी बात के लिए जिसने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई। और उन सारी बातों का आपको कोई अफसोस नहीं जिनसे हम इतने सालों तक तकलीफ पाते हैं। मुझे याद नहीं आता बेटा, कब मैंने जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। अनजाने में कोई किसी को जेल नहीं भिजवाता। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है, आपने हर बार ऐसा ही किया, लेकिन हालात कभी ऐसे बन नहीं पाए कि हम आपको गलत साबित कर पाए। इस जहर को आप ही ने बढ़ावा दिया और अब आप ही इसे खत्म करने के लिए कह रहे हैं। ये जहर गलत फहमियों का है। क्या हम आपस में बात करके इस जहर को मिटा नहीं सकते? इतने सालों से उलझे हुए धागे इतनी आसानी से नहीं सुलझेंगे। अगर हम ठान लें तो मुश्किल नहीं है। ऐसा ठानने की मेरे पास वजह नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या ये वजह काफी नहीं? ये एक मजबूरी है, वजह नहीं। और वैसे भी आपके और मेरे बीच में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर आप चले जाएंगे तो बेहतर होगा। रोहित, एक बाप होने के नाते ना सही, एक गैर के नाते ही सही, क्या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि तुम अपने घर वापस चलो? उस घर की दीवारों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, और जिनसे है वो भी बस कहने भर को है। इसलिए उस घर में वापस जाने के मेरे लिए कोई मायने नहीं। तुम्हारे लिए ना हो मायने, लेकिन मेरे लिए है। आपके मायने में मुझे अपनी खुशी क्यों ढूंढनी चाहिए? मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, जैसे आप जीते, खुद के लिए। बेटा, मैं कैसे जीता हूं ये तो तुम तब समझोगे जब तुम उस मुकाम पर खड़े होगे जहां मैं खड़ा हूं। मैं उस मुकाम पर पहुंचना भी नहीं चाहता जहां आप हैं। हमारे रास्ते अलग हैं और वो ऐसे ही रहें तो बेहतर है। बेटा, भाई साहब इस तरह बिना बताए कहीं नहीं जाते, है ना? माँ, मुझे लगता है शायद वो रोहित भैया से मिलने गए होंगे। भैया से? हाँ, मैंने पापा को भैया से बात करने के लिए कहा था, वो वहीं गए होंगे। पता नहीं, हो सकता है किसी और काम से गए हों या किसी और से मिलने गए हों। नहीं निलय, इस वक्त पापा के दिमाग में रोहित भैया के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। वो गिल्ट में है, जरूर वहीं गए होंगे। बस मुझे डर इस बात का है कि कहीं उन दोनों में कुछ अनप्लेजेंट बात ना हो। प्लीज निलय, हम लोग चलते हैं रोहित भैया के होटल। बेटा, मुझे ये लगता है एक बार फोन करके भाई साहब से पूछ लो वो वहां है भी या नहीं। हाँ अरु, माँ सही कह रही है। रोहित, अगर मेरी मौजूदगी से इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं भी रुकूंगा नहीं।
राधिका का फोन है मेरे, बात करोगे? नहीं, मेरा नंबर है उसके पास। अगर आराधिता को मुझसे बात करनी होगी तो मेरे फोन पे कर ली। आप क्यों नहीं बात कर रहे उससे? मेरी बात उससे होती रहती। इस वक्त मैं तुमसे बात करने आया हूं। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मत करो। मैं यहां कुछ सुनने नहीं, कहने आया हूं। अब तो तुम्ही से बात करने के लिए फोन किया है ना, करते क्यों नहीं? मैं किसी गैर की मौजूदगी में अपनी बहन से बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है। नीलय, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा। नहीं नीलय, भैया का कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी वो बहुत गुस्से में है। तो चलो हम वही चलते हैं। बेटा एक मिनट, मैं चलूं तुम लोगों के साथ? आप? बेटा मंदिर में दर्शन कर लेंगे, फिर तुम लोग चले जाना। वो हम एक बार हो आए जल्दी से तो। बेटा रास्ते में कोई ना कोई मंदिर होगा ना, बस 2 मिनट लगेंगे। रोहित, अगर मेरी मौजूदगी से इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं भी रुकूंगा नहीं। चलता हूं मैं, लेकिन अपनी बहन के फोन पर बात जरूर कर लेना, उसे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। दे दीजिए। रोहित, क्या है ये? जिंदल साहब की प्रॉपर्टी में से आपका हिस्सा, उसके कानूनी पेपर है। चलिए, चाहे कुछ देर हुई, आखिरकार आपको आपका हिस्सा मिल ही गया। अच्छा, चलता हूं।